नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 PM इस बार मुद्दा जनहित से बेहद जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये विषय ऐसा है जिस पर चर्चा हम अमूमन अक्सर करते हैं, लेकिन उसको लेकर हम कितने संवेदनशील हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी संवेदनशील है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी ने जिस तरह से प्रकोप दिखाया और उसके बाद व्यवस्था लग गई इस जुगत में कि किस तरह से तमाम जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पेयजल कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे पेयजल पहुँचाया जाए, और ये चर्चा हर बार होती है। आज हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के ग्रामीण अंचल में। शहरी मुख्यालय को छोड़ दीजिए, मऊगंज से लगा हुआ जो पहाड़ी इलाका है, सिरमौर से लगा हुआ जो इलाका है, त्योंथर से लगा हुआ जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को हर बार प्यास के लिए भटकना पड़ता है, पानी के लिए भटकना पड़ता है। पेयजल संकट यहाँ पर बहुत गहराता है। और ऐसा नहीं है कि पिछले कई सालों से, जब से ये व्यवस्था और सरकारें ये दावा करती आई हैं कि हर घर में पानी पहुँचा रहे हैं, एक बहुत बड़ी परियोजना बाण सागर जिसके माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है, तमाम तरह के वादे हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शुद्ध पीने योग्य पानी की क्या है? आपने इसके पहले कई बार देखा होगा, तमाम आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस तरह के विषय को उठाते रहे हैं कि साल भर जब ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था बनाने की जरूरत रहती है, तब सिर्फ बंद कमरों पर प्रशासनिक बैठकें होती रहती हैं। बंद कमरों में बैठकें चलती हैं, कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं, लेकिन जमीन पर वो नहीं उतर पाती। सिर्फ कागज़ों में उन्हें उरेक दिया जाता है, कागज़ों में योजनाएं बना दी जाती हैं। हैंडपंप की ये स्थिति हो जाती है। अब हम जिस दौर में हैं, अभी जहां पर खड़े हैं मई महीने में, इसके पहले किस तरह की भीषण गर्मी पड़ी है, और जैसे ही ये गर्मी का आलम शुरू हुआ, सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज, पहाड़ी इलाके जहां जहां पर हैं, जो मुख्यालय से बहुत दूर के गांव हैं, वहां पेयजल संकट गहराने लगा। बात जल संवर्धन की इस एपिसोड में हम नहीं कर रहे हैं, इसके पहले हमने ये चर्चा कर ली है। बात सिर्फ ये है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी पीने योग्य शुद्ध पानी देने की है, और हम रीवा में हैं। 6000 तालाब कभी यहां हुआ करते थे। यहाँ की रियासतों के समय ये कहा जाता है कि राजा इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने पूरा फोकस इस चीज़ पर रखा कि तालाबों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो सके, और उसमें राज परिवार की जो रानियाँ थी वो काम किया करती थीं। काम करने से मतलब कि इस दिशा में लोगों को इंस्ट्रक्ट करना या फिर वो करना कि लोग जल संरक्षण के लिए आगे आ पाएँ। आज क्या स्थिति है उन 6000 तालाबों की? गांव के सतत विकास की अवधारणा बिना पानी के क्या संभव हो पाई है? तस्वीरें कहां कहां से आईं पेयजल संकट को लेकर। पहली तस्वीर त्योंतर तहसील की है। हालात ये है, ग्राम पंचायत टंगहा के बरौटोला में पानी के किल्लत से जूझ रहे लोग, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए डब्बे लेकर जा रहे हैं। नल जल, केंद्र की योजना, राज्य की योजना, हर घर पानी, मीठा पानी, क्या मिल पाया है? ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आप खुली आंखों से देख पा रहे होंगे। आज इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया में जहां जहां इस तरह के काम, नल जल के जो काम चल रहे हैं जिनमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, उस मुद्दे को आप उठाइए, वहां के वीडियो, फोटो और किस तरह से काम हो रहा है। ऐसे में कैसे आम आदमी तक पहुंच पाएगा पानी? त्योंथर की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, स्क्रीन में सीधे तौर पे दिख रहा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पीएचई विभाग का हैंडपंप है, जिम्मेदारी है। कई बार कंप्लेन हुई, हैंडपंप सुधार नहीं हो पाया, नहीं बन पाया। कई बार तो ऐसा होता है कि सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने के बाद फोर्सली दबाव डलवाकर, राजनीतिक, सामाजिक, तमाम तरह के दबाव डलवाकर बंद करा दिया जाता है कि आप इस कंप्लेन को बंद कर दीजिए। पानी की बड़ी समस्या दिख रही है। क्या है, कितने हैंडपंप हैं? ये
एक है। कितने घर की बस्ती है? 150। तो ऐसे परेशानी होती पानी अरे भरने में? बड़ी समस्या है, पानी निगम में परेशानी इतनी होती है कि देखते हैं कि लाइन लगी है। यहाँ कोई देखने तारने वाला नहीं है? यहाँ कौन गरीबों को कौन सुनता है। कौन सा गांव है? ये गांव बड़ाव है, पंचायत टंगहा। आपका नाम क्या है? रामनरेश आदिवासी। यहाँ पानी की क्या क्या समस्या है? पानी के तो इतनी समस्या है साहब के आपके एक हैंड पंप के पीछे कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक के रहकर पानी का आवत है। अब बीच में हैंड पंप नसा जात हवे तो 2 किलो 3 किलोमीटर से पानी लैया गुजर करत हम हियन। शासकीय टंकर हवे तो जैसे मान ली हम लड़की के शादी कर रहे हवे, हम सरपंच सेक्रेटरी से कहन के साहब हम कहे तारीख कमाने टंकर चाहिए, तो आज तक टंकर नहीं बन पाई थे। न टंकर को हियन गरीब का कौनो जरूरत पड़े पर शादी ब्याह पन्ना प्रधान सुनते न सेक्रेटरी सुनते हैं, टंकर तक नहीं बनवाए हैं। टंकर जेके हैं पंचायत में है टंकर, लेकिन बनाई कितने घर की बस्ती है यहाँ? यहाँ बस्ती तो बहुत ही साहब, लगभग 100 घर कितने होंगे? लगभग टोला में कम से कम 30-40 घर की बस्ती है टोला में है। एक हैंड पंप के सहारे सब लोग जी रहे हैं? 30-40 घर नहीं, कम से कम हमें 150 घर की एक हैंड पंप से जी रहे साहब। इससे देखने को मिल रही है क्या है, कितनी व्यवस्था है, कौन आता है देखने के नहीं आता है? नियम कोई देखने वाला साहब नहीं है। बड़ी परेशानी है पानी का। पानी या एक हैंड पंप है, नशा जात है तो आदमी 1 किलो 1.5 किलोमीटर गौर में पानी खातिर जात है आदमी। यहाँ कोई देखने वाला नहीं? देखने कोई नहीं इसकी आता। शिकायत आप लोग कहीं किए थे? कोई सुनता नहीं। अरे शिकायतों करा था आदमी, कोई सुनता ही नहीं है। तब कैसे का है आदमी। आपका नाम क्या है? राम कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा ग्राम पंचायत टंगहा। यहाँ टैंकर वैंकर की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। 2-3 किलोमीटर तक सिर पर और साइकिल से पानी लेने ये बच्चे, महिलाएं, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली बात है। ये कैसा वादा है? शिकायत कटवा देना, तमाम तरह की चीजें। सोचिए कि ट्रांसफार्मर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह खराब होते हैं, पेयजल संकट, और जो ये हैंडपंप लगाए गए ये जब खराब हो जाते हैं, और सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक ये मसला नहीं है, जब ये समस्या सर पर आकर खड़ी होती है तब बैठकें शुरू हो जाती हैं। पेयजल संकट दूर करना है, मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन समस्या नहीं दूर हो पाती। समस्या इसलिए नहीं दूर हो पाती क्योंकि साल भर इसकी कार्य योजना पर कोई बात नहीं हो पाती। बात होती है एक स्तर पर, फिर चीजें रुक जाती हैं। सोचिए जिस जगह में, जिस जिले में 6-6 हजार तालाब रहे हों और वहां पेयजल संकट शुरू हो जाए। बाढ़ सागर जैसी बड़ी परियोजनाएं सब कुछ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी अंचल में, तराई अंचल में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी इस मसले पर क्या कह रहे हैं। लंबे समय से ये लड़ाई लड़ते आए हैं। पहले सुनिए उनका वर्जन। इस पूरी समस्या को लेकर कैसे निदान हो सकता है उस पर भी बात करें। प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पेयजल व्यवस्था है, सरकारों के दावे अलग हैं कि हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, तमाम चीजें हैं, लेकिन रीवा जिले का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे जो तराई का क्षेत्र है, सिरमौर, मऊगंज, चौथर, वहां पेयजल संकट हर गर्मी में बहुत गहराता है, लेकिन इसकी व्यवस्था अब तक प्रशासन नहीं कर पाया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम हमेशा से ही कहते रहे हैं और हमेशा इस बात को मतलब पूरे फोर्स के साथ उठाते रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें गांव इनके प्रायोरिटी लिस्ट में कभी थे ही नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के आज तक गांव इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं थे। गांव के लोग, किसान, मजदूर, जो वंचित वर्ग है, वह वंचित वर्ग का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, और किसान का मतलब भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जाति विशेष का, मतलब वो हर जाति और हर धर्म के लोग होते हैं, किसान और वंचित वर्ग। तो ये इनके लिए मात्र वोट बैंक का एक एजेंडा होते हैं।
इनको जैसे ही चुनाव आता है तो उनको विभिन्न प्रकार से ये निभा करके कभी कुछ माफ कर दिए, कभी कुछ माफ कर दिए, इसी में ये निभा करके इनको अपना वोट बैंक का आधार बना लेते हैं। और जो मूलभूत मानवाधिकार की समस्याएं, जिस प्रकार से आपने पानी की बात कही, बिजली, पानी, सड़क, ये सब, आवास, भोजन, ये सब मूलभूत मानवाधिकार की चीजें हैं। तो मूलभूत मानवाधिकार के लिए इन्होंने कभी सही मायने में दिल से काम किया ही नहीं, मन से काम किया ही नहीं है। और पानी के लिए तो इन्होंने इतनी सारी योजनाएं, भाई आप देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन इनका चल रहा, मैंने एक ITI लगाया था पूरे रीवा में, उसके बारे में भी जानकारी हमें हासिल हुई है। अच्छा खासा मंच है। और ये इन्होंने मतलब जो स्कूल, आंगनबाड़ी वगैरह में भी पूरे जिले में इन्होंने किया है, ये मोटर पंप लगाने के बाद पानी की सुविधा के लिए, ये पूरा का पूरा इनका ख्याल है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्कूल, आंगनबाड़ी में चले जाइए, तो सिर्फ ढांचा कहीं खड़ा हो तो खड़ा हो, शायद लोग उसको भी तोड़ ताड़ दिए हैं। वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई पानी नहीं है। और जो लागत इनकी थी, जैसे इन्होंने 70-78 हजार रुपए इनकी लागत थी वहाँ पे स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, तो मैंने पूछा एक ठेकेदार से, तो बोला भाई साहब इसमें बड़े मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए में हम सब इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी हमारा पास आता है, कुछ कमीशन में इनका चला जाता है जी। तो जल जीवन मिशन इनकी तरह से पूरी ख्याल है। इससे पहले इन्होंने नल जल योजना लाए। नल जल योजना का आप अच्छी तरह से जानते हैं, DMS फंड से इन्होंने अच्छा खासा वितरण किया, मतलब ग्राम पंचायतों को तमाम। DMS फंड का कोई सदुपयोग नहीं है। नल जल योजना इनकी पूरी तरह से खिलाफ है। कई बार हमने उठाया, कई बार ITI लगा करके मैंने 3J1 के तहत मतलब निरीक्षण किया। निरीक्षण में पंचनामा आया, जांच रिपोर्ट आई, पूरी तरह से इनकी फाइल योजना। अब ये जल जीवन मिशन जो चल रहा है, जल जीवन मिशन भी पूरी तरह से फाइल है। तमाम पाइपें डाल रहे हैं, रोडों को खोद रहे हैं, लोगों को सिर्फ समस्याएं हो रही हैं। इनके ठेकेदार रोड को खोद के चले जाते हैं, उसको ढकते नहीं है। तो पाइप डाल देने भर से थोड़ी ना पानी की समस्या का समाधान हो जाता है। आप ये देखिए कि आखिर क्या वजह है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए करेंगे क्या। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पंचायती पूरा सिस्टम है, जो इनका PHI का सिस्टम है, इतना ज्यादा करप्ट है कि उस करप्शन पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये सारी योजनाएं मात्र कागज पर चलेगी। और भारत में करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जिस तरह से डिजिटल के हिसाब से आप बोले कि डिजिटलाइजेशन हो गया, तो करप्शन भी डिजिटलाइज हो गया है, मतलब वो भी कई गुना इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। तो गांव में कोई निगरानी करने वाली एजेंसी नहीं है, नाम मात्र का इन्होंने एजेंसी बना के रखा हुआ है। वो एजेंसियां सब पूरा का पूरा स्वयं ही उसमें संलिप्त तरीन की एजेंसियां हैं। ग्राम पंचायत में भी एक रू अर्बन का एक स्कीम है, रू अर्बन स्कीम 2 साल पहले चालू हुई है, रू अर्बन करके, आपको पता है, रूरल अर्बन, इस तरह से गैप को भरने के लिए। मैं इसको देख रहा था, रीवा में बहुत सारी 12 पंचायतें हैं जिनको इन्होंने रीवा को इस तरह से लिया है कि उनको एक आइडियल टाइप की पंचायत ये बनाएंगे, अर्बन टाइप को गैप भरेंगे। आप समझ उन चीजों को। तो अब ये गैप का ये स्थितियां हैं कि फंडिंग इन्होंने 50-50 लाख रुपए मात्र रबता बनाने के लिए, पुनः बनाने के लिए इन्होंने लॉट कर दी है। और फिर बाद में 15वां वित्त आयोग आया तो भी पंचायतें वही रबता, वही पुलिया वापस बना रही है। इस तरह से इनकी स्थितियां हैं। मतलब मेरा ये सवाल है कि जो आपका तराई क्षेत्र है, जैसे त्योंथर हो गया, मऊगंज में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जो दूरस्थ ग्रामीण है उनको तो स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो एक तरह से संविधान पर भी तो ये प्रहार है, क्योंकि पानी का अधिकार तो सरकारों को देना होगा। हमने आपको बताया कि गांव वालों के लिए कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार आज 75 साल स्वतंत्रता प्राप्त से, ठीक है, ये कागजों में इनकी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही है, वास्तविक तौर पे कहीं नहीं है। जहां लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं, जहां व्यवस्था अपने से ट्यूबवेल करवा लेते हैं, जहां उनकी स्वयं की व्यवस्थाएं हैं, वहां पे उनको पानी पीने के लिए मिल रहा है। और जहां लोग इनके हैंडपंप के भरोसे है, जहां इनकी नल जल योजनाएं, इनकी जल जीवन मिशन के भरोसे है, वहां कहीं भी पानी नहीं है। हैंडपंप के लिए बिहाली में जो नया जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, वो भी सही तरीके से कहीं कोई काम वाम नहीं कर रही है। लोग हमेशा परेशान रहते हैं। CM हेल्पलाइन आप जानते हैं कि पूरी तरह से काफी चोरी हो गई है। यहाँ का जिला पंचायत अमला अपने आप को टॉप पर दिखाता है कि हम CM हेल्पलाइन में टॉप पर हैं, और जबकि फैक्ट है अच्छी तरह से पता है कि जो भी CM हेल्पलाइन इनकी होती है, पोस्ट क्लोज करवा दी जाती है। जबरन इनके लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, फोन करके बताते हैं कि आप मुझे वो एक OTP आ रहा है, वो बता दो, बस आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। गाँव का बेचारा आदमी OTP बता देता है, वो क्लोज कर दी जाती है। तो यहाँ तो ये स्थितियां हैं। तो ये जो आप तराई की बात कर रहे हैं और तमाम ये पहाड़ों के ऊपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देऊर कोठार आप ले लीजिए, देऊर क्षेत्र है, बरहट क्षेत्र है, तलवारी का एरिया है, कांकर का एरिया है, इधर ऊपर गाड़ है, जजोगी वगैरह, इधर सेंथर के ऊपर का आता है, फिर अपन सुहागी के नीचे चले जाते हैं। तो ये ऊपर का एरिया, अब इस समय ये स्थिति है, वहाँ पे हाहाकार त्राही मचा हुआ है। मतलब माँ जो मवेशी है वो तो प्यासे मर ही रहे हैं, आम आदमी भी पानी के लिए परेशान है। तो मतलब इनकी योजनाएं समझ के परे हैं।
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के कितने वार्डों में कितना शुद्ध पानी मिल रहा है ये आप सब उपयोग कर रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं शहर के वो भी समझ रहे होंगे, वो भी लिखें। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात ठीक नहीं हैं, ये स्पष्ट है, और बार बार ग्रामीणों की यही मांग होती है कि इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाई जाए। कम से कम शुद्ध पीने के पानी का अधिकार तो सरकार दे। 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से लोग पानी लेकर आते हैं, पीने का पानी। सुबह से ये जद्दोजहद शुरू हो जाती है। आपने पिछले साल देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें आई थी पिछले 2 साल पहले, सिरमौर में जो जल संकट व्याप्त हुआ था। और सिरमौर में जो मुख्यालय में ही, पहाड़ से लगा हुआ इलाका है, मुख्यालय सिरमौर मुख्यालय में ही इस तरह की शिकायतें आई थी कि तमाम सरकारी बोरिंग को लोगों ने कब्जा कर लिया था। FIR तक की गई, बड़ी जांच का विषय था। पेयजल संकट ऐसा था कि सितंबर-अक्टूबर के बाद ही लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। तब एक कार्ययोजना बनी, नहर से पानी हम किसी तरह वहां पहुंचाएंगे, स्टोर करेंगे, तमाम तरह की बातें हुई। कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाया यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन आज पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात हैं, वहां से संबंधित वीडियो, फोटोज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। क्या स्थिति वहां पर है उसको जरूर लेकर आइए, क्योंकि सरकार तक अगर बात पहुंचानी है तो आप सबको आवाज उठानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।